प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में जो हमारा अध्याय 15 है, जिसे हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं, आज हम इस अध्याय से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो बेसिक बातें क्या हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि आपका जो अध्याय है 15 जो कि प्रायिकता से लिया गया है, तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बातें जानने वाले हैं वो प्रायिकता से संबंधित हैं। अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों को अगर समझ लेते हैं अच्छे से, तो अध्याय 15 के अंतर्गत जो भी आपके सवाल दे रखे होंगे प्रश्नावली में, आप उन सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता है क्या। यानी प्रायिकता है क्या? किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, यानी किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, प्रायिकता बराबर आपका एक फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लेकिन मैंने अभी आपको प्रायिकता की परिभाषा मैंने आपको बताई है, यानी किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो प्रायिकता कहलाती है। अब वो संभावना क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक सिक्का है, तो अगर सिक्का अगर है तो सिक्के का एक तरफ का भाग जो होता है उसको हम क्या मानते हैं? हेड मानते हैं। और सिक्के के जो दूसरा वाला आपका भाग होता है, दूसरे तरफ का जो भाग होता है, उसे हम क्या मानते हैं? टेल मानते हैं। हेड को हिंदी में बोलते हैं गणित में चित, और टेल को बोलते हैं यानी कि पुच्छ। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? और इंग्लिश में हम लोग को हेड और टेल जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक सिक्का लेते हैं और कोई पूछे कि यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब यह है, यानी कि इसमें आपका टोटल परिणाम कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल परिणाम यानी कुल परिणाम आपके इसमें कितने हैं? 2 हैं। सिक्के में या तो आपका हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। अब किसी ने कहा कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हेड का मतलब होता है चित। तो बताइए सिक्के में कितना चित आता है? सिक्के में तो एक ही चित आएगा ना जब आप उछालोगे। टोटल तो आपके परिणाम 2 है ही हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है चित आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे आपका सिक्के में चित कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम आपका कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपकी क्या है? प्रायिकता है। जैसा कि मैंने प्रायिकता का फार्मूला लिख के रखा हुआ है, यानी PE। P का मतलब आप जानते होंगे प्रोबेबिलिटी होता है, और E का मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना, और P का मतलब होता है प्रायिकता। तभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है उसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसे बोलते हैं? मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। यानी अगर कोई सिक्का है, ये बात हम इस सिक्के के लिए ही कर रहे हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग इसकी बातें होंगी। यानी कि एक सिक्का है तो सिक्के में आपके टोटल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। या तो सिक्के पे आपका चित आएगा, ठीक है, या तो पट आएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे
पट को पुछ लिखा जाता है गणित में, और कहीं कहीं पे पट को पुछ लिखा जाता है, कहीं कहीं पे पुछ को पट लिख दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझें, चित और पट। चित का मतलब क्या होता है? हेड, और पट का मतलब क्या होता है? टेल। अब आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहां पे देखिएगा, अगर कोई सिक्का है, ठीक है, तो सिक्के में कुल परिणाम आपके दो होते हैं, या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर कोई कहेगा चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपका चित कितना आएगा? 1 आएगा, और कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। प्रायिकता जो होता है वो बराबर ही होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के आपका बराबर होता है। चलिए, अगर आप इस एग्जाम्पल से नहीं समझ पाए तो हम अगला आपको एग्जाम्पल एक और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है, आप सभी लोगों ने देखी होगी ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी में टोटल जो आपके पत्ते होते हैं वो आपके 52 होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि इक्के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या सवाल में ही कह दिया, कहीं प्रश्न दे रखा हो, कह देता है कि इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे प्रायिकता निकालेंगे? ताश की गड्डी में आपके इक्के कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब यह है हमें इक्के आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 4 आपका ऊपर हो गया, ये अनुकूल परिणाम हो गया, और कुल परिणाम इसमें कितने हैं? 52 है। तो यहां पे अगर आप करोगे तो 4/52 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और तरीके से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहे कि ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ताश की गड्डी में आपके लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? हम आपको बताते हैं, ताश की गड्डी में आपके कुल पत्ते 52 होते हैं, यानी 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके काले होते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न में या कोई पूछता है कि लाल पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लाल पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी 26 आपका अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम आपका कितना है? 52। तो 26/52 आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? यानी 26 आपका 52 आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यानी 26 आपका 52 हो जाएगा। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सिक्के की बात हो गई, पत्ते की बात हो गई, अब हम आपको ले चलते हैं पासे की ओर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पासा है। क्या है हमारे पास? पासा है। ये आपके पास एक पासा है, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने कहा एक पासा है, पासे को उछाला गया, तो बताइए सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी एक पासा था, पासा को आप उछाले थे, तो कह रहा है कि आपका सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिएगा, पासे पर टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हमसे कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताइए अनुकूल परिणाम इसमें कितने हैं? 1 2 3, यानी सम संख्याएं कितनी है? 3 है। तो अनुकूल परिणाम आपका 3 हो गया और कुल परिणाम आपका 6 हो गया, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ना। अब आप समझ गए होंगे, यानी पासे में प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल और बताते हैं। जैसे कि सम संख्या की प्रायिकता होगी, मान लीजिए कोई कहता है विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बताइए एक पासा जब फेंकोगे तो उसमें संभव परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 होगा, और विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो बताइए विषम संख्याएं कितनी हो गई? आपकी विषम संख्याएं 3 हो गई, 1 3 5। तो ये अनुकूल परिणाम आपका 3 हो गया, कुल परिणाम आपका 6 हो गया, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। प्रायिकता से संबंधित आप समझ चुके होंगे कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का फार्मूला हम प्रश्न में किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये सूत्र याद रखिएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता किसे कहते हैं?
किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा है Pe और प्लस Pe बार, यहाँ पे देखिएगा E के ऊपर एक रेखा खींची हुई है, यानी Pe प्लस Pe बार इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब यह है Pe, E का मतलब होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता। E के ऊपर ये निशान बना हुआ है, लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है घटना ना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी Pe का मतलब है घटना घटित होने की प्रायिकता और Pe बार का मतलब है घटना ना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अगर सवाल में मेरी बात को आप समझिएगा, मान लेते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता आपको प्रश्न में दे रखा है 1/2, तो आप Pe बराबर 1/2 नोट करेंगे ना, और कहेगा आपसे घटना ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आप मालूम क्या करेंगे, Pe बार बराबर इसमें से आप 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 की गुणा 1 से करोगे, 2 1 कम 2, 1 माइनस करोगे तो आपका 1/2 ही तो बचेगा। 2 1 कम 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई कि नहीं आ गई। मान लीजिए, मान लेते हैं कि अगर प्रश्न में कहता है घटना ना घटित होने की प्रायिकता 5 यानी कि मान लेते हैं 4/5 है, जैसा कि मैंने लिख दिया है, यानी घटना ना घटित होने की प्रायिकता जहां पे कितनी है, 4/5 है। और आपसे प्रश्न में कहे या कोई पूछे घटना के घटित होने की प्रायिकता बताइए, तो आप क्या बताएंगे मालूम, आप फिर जो है इसमें से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 1 कम 5 में से 4 कम करोगे तो 1/5 होगा कि नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सूत्र का जो मेथड है, जो रूल है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता का मान यहाँ पे लिखा है, प्रायिकता का मान, इसका मतलब ये है प्रायिकता का मान जो है हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं, प्रायिकता का आंसर जो होगा वो आपका हमेशा 0 से बड़ा, ठीक, 1 से छोटा हमेशा आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 0 से आपका क्या रहेगा, यानी कि यहां पे देखिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सही बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से हमेशा आपका बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा, और फिर क्या आएगा, या तो 1 आएगा और या फिर 1 से छोटा आएगा। यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि 0, ठीक है, इक्वल या तो 0 के बराबर आएगा या 0 के क्या होगा, 0 से आपका बड़ा होगा, और या फिर क्या होगा, 1 आएगा और 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। किसका मान, प्रायिकता का मान। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिक्का है, सिक्के का एग्जांपल हम आपके सामने दे देते हैं। एक सिक्का है, तो एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप क्या निकालेंगे बताइए। एक, यहाँ पे चित कितने होते हैं सिक्के में, 1, तो अनुकूल परिणाम आपका 1 हुआ, कुल परिणाम कितने हो गए, 2, भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए प्रायिकता का मान, यानी कि जब भी आप प्रश्न को हल करेंगे सदैव उसका जो आंसर होगा या तो 0 आएगा, या तो 0 आएगा और या फिर 0 से बड़ा आएगा, और या फिर 1 आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा। ठीक, देखिए 0.5 आया कि नहीं आया। ठीक है, प्रायिकता का मान सदैव या तो 0 आएगा या तो 0 से आपका क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा।
ठीक, 0 और 1 के बीच में ही आपका जो है मान आया करेगा। तो आप समझ गए होंगे प्रायिकता का जो मान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संभव घटना, संभव घटना के लिए जो प्रायिकता का मान होता है 1 होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि संभव घटना है क्या? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 आदमी हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 आदमी हैं, ठीक, और ये जो आपका पहला वाला आदमी है, यानी ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है। तो पहला जो आदमी है वो कह रहा है दूसरे वाले से कि जब अपने जेब से 10 रुपए निकालो। तो जरा ये बताओ, जब ये अपने जेब में दूसरा वाला आदमी हाथ को डालेगा जेब के अंदर, तो अगर उसमें रुपए होंगे ही नहीं तो वो रुपए कहां निकालेगा? ठीक, लेकिन अगर रुपए हैं, इसने कहा कि जो 10 रुपए निकालो दूसरे वाले आदमी से, तो इसने 10 रुपए निकाल दिए। तो बताइए यहां पे घटना क्या हुई? घटित हुई ना। तो इसका मतलब ये संभव घटना होगी, यानी कि आपका इसका मान कितना होगा? 1 होगा। एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ये पहला वाला आदमी है, पहला वाला आदमी कहेगा दूसरे वाले आदमी से तुम अपने जेब से 10 रुपए निकालो, और अगर इसके जेब में 10 रुपए होते हैं तो ये संभव घटना हुई, तब इसका मान कितना होगा? 1 होगा। नहीं समझे? चलिए एक एग्जांपल और हम आपको समझाते हैं। चलिए अपनी तरीके से एक एग्जांपल आपको और समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ठेला है, हमारे पास एक ठेला है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, और इसमें मालूम क्या है? इसमें मालूम क्या है? यानी कि इसमें आपका जो है 4 काली गेंद है, 5 पीली गेंद है, 2 लाल गेंद है, और किसी आदमी ने कहा जरा 4 काली गेंद निकालो इस झोले से। तो अगर आदमी जो है इस झोले से 4 गेंद निकाल देता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संभव घटना होगा कि नहीं होगा? ये संभव घटना तो होगी। तो इसके लिए प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 आपका हो जाएगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझें, इसे क्या बोलेंगे? संभव घटना। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगला एग्जांपल आपके सामने हम क्या रखें, जिसे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे एक हमारे पास, यहां पे देखिएगा एक थैला है, ठीक, ये हमारे पास एक थैला है। इस थैले के अंदर अगर हम 2 सेब रख दें, 2 आम रख दें, और कोई आदमी कहे हमें 2 सेब इस थैले से चाहिए, तो अगर ये सेब इसमें निकल आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 सेब। तो ये संभव घटना हुई। इसका मतलब प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। संभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है। आगे अगर बढ़े तो असंभव घटना है, असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। असंभव घटना का मतलब कैसे बताएंगे? जैसे कि हमारे पास 2 बालक हैं, ठीक, और यहां पे पहला बालक है, दूसरा बालक है। तो अगर दूसरा वाला बालक पहले वाले बालक से कहेगा अपने जेब से हमें 500 रुपए दीजिए, हमें 500 रुपए दीजिए, यानी दूसरा वाला जो बालक है वो पहले वाले बालक से कहेगा भैया मुझे 500 रुपए चाहिए। तो अगर इसके जेब में 500 रुपए होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो संभव घटना होगी। लेकिन अगर इसके जेब में 500 रुपए होंगे ही नहीं तो ये असंभव घटना हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। यानी दूसरा बालक है, पहला बालक है, दूसरे बालक ने पहले बालक से 500 रुपए मांगे, और यहां पे मालूम क्या हुआ? पहले बालक के पास, बेचारे के पास 500 रुपए है ही नहीं।
तो इसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। इसके लिए प्रायिकता का मान आपका 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे मैंने आपको भिन्न भिन्न बातें समझाने का मैंने प्रयास किया है और मुझे उम्मीद भी है आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों को अगर समझ गए हैं तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मुझे उम्मीद भी है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, अब अध्याय 15 जो है इसमें आपका जो है प्रश्नावली जो आपका 15A है कक्षा 10 की गणित में, उसमें जो आपका यानी कि प्रश्नावली 15A जो है उसमें जो आपके सवाल दे रखे हैं उनका जो हल होगा वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।